श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कक्षा 6ठी से 10वीं राजस्थान बोर्ड में संस्कृत विषय में एक टॉपिक है संस्कृत अनुवाद हिंदी वाक्यों का, और रीट सिलेबस में संस्कृत भाषा में भी संस्कृत अनुवाद नाम का टॉपिक है। तो उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की संपूर्ण पाठ्यपुस्तक एवं व्याकरण यानी संपूर्ण संस्कृत सिलेबस का निःशुल्क ट्यूशन उपलब्ध है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट से अध्ययन करना है। हमारे YouTube चैनल पर रीड संस्कृत की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध है, जो कि संस्कृत 30 अंक का संपूर्ण कोर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, परंतु आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं संस्कृत अनुवाद हिंदी वाक्यों का। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना तभी संभव है जबकि हमें संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो। यानी संस्कृत अनुवाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कोई छोटी सी बात नहीं है। ये संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो उसके अंत में ये चीज आती है। सबसे पहले शब्द रूप, धातु रूप, उसके बाद में प्रत्यय, उसके बाद में समास पढ़े जाते हैं, फिर कारक, कारक के बाद में वाच्य पढ़े जाते हैं। वाच्य में भी शब्द रूप, धातु रूप की बहुत जरूरत रहती है। उसके बाद में अशुद्धि संशोधन पढ़े जाते हैं, उसमें पुरुष, लकार, लिंग, वचन आदि की जरूरत रहती है। और ये सब पढ़ने के बाद में पढ़ा जाता है संस्कृत अनुवाद हिंदी वाक्यों का। तो जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं, ये सारे के सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इसलिए आप उसका अध्ययन करें और उसके बाद में इस संस्कृत अनुवाद हिंदी वाक्यों का टॉपिक का अध्ययन करें। क्योंकि आगे हम ये नोट्स है, इसके बाद वाले नोट्स में हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको खुद को प्रैक्टिस करवाएंगे कि इस शब्द का क्या होगा, इस वाक्य का क्या होगा। फिर आप मन में विचार करेंगे, फिर हम उसका उत्तर लिख देंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा तो केवल प्रक्रिया सीखेंगे, आप उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हिंदी में लिखे वाक्यों को, संस्कृत अनुदित वाक्यों को रटकर उत्तर देना गलत है। ठीक है ना। जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं के बच्चे होते हैं, वो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हिंदी में जो वाक्य लिखे होते हैं ना, उनको संस्कृत में अनुदित वाक्यों को रटकर उत्तर देते हैं कि टीचर ने 5 वाक्य दिए, 5 वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में रटकर आ गए। इसके लिए तरीका सीख लेना चाहिए। ये मतलब रट करके उत्तर देना गलत है, और इसके लिए अपन को तरीका सीख लेना चाहिए जिससे कि कोई भी हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद किया जा सकता है। यानी कि आपने तरीका सीख लिया तो कोई भी संस्कृत वाक्य है, कोई भी हिंदी वाक्य है, उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, और कोई भी संस्कृत वाक्य है उसको हिंदी में कर सकते हैं। देखिए, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इन संस्कृत व्याकरण के टॉपिकों की क्रमशः ज्ञान, जानकारी आवश्यक है। सबसे पहले वचन पता होना चाहिए। 3 वचन है। पुरुष, पुरुष भी 3 है। लिंग, लिंग भी 3 है। शब्द रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, सर्वनाम शब्द रूप। धातु रूप, धातु रूप के 5 लकार, अपने पति का केवल 8 लकार, प्रश्नपति के 5 लकार। कारक, कारक 6 कारक होते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए और वाच्य का ज्ञान होना चाहिए। इन 8 चीजों का ज्ञान होगा तभी जाकर के आप हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद सही सही कर पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल पर ये सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं। शब्द रूप के 5 वीडियो है, धातु रूप के 4 वीडियो है, कारक के 5 वीडियो है, लिंग का 1 वीडियो है, पुरुष का 1 वीडियो बनाया हुआ है, वचन का 1 वीडियो बनाया हुआ है, प्रत्यय के 3, 4, 5 वीडियो है, वाच्य के भी 4, 5 वीडियो है। तो इन सभी वीडियोस को आप देखें तो ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो समझो आप संस्कृत में पारंगत हो गए।
संधि, समास, वर्णमाला, प्रयत्न आदि की कम आवश्यकता रहती है। संधि, समास, वर्णमाला, है ना, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इसकी हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद नामक टॉपिक में कम आवश्यकता रहती है। इसलिए इन टॉपिकों को आप पहले पढ़ लें, फिर ये पढ़ें, क्योंकि अभी जस्ट हम प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, कक्षा चाहे छठी हो चाहे 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे पूछे जाते हैं। उसके लिए हम, और रीड के लिए हम हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 3 स्तर पे सीखेंगे। पहले स्तर पे सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे, जैसे राम पढ़ता है। फिर मध्यम स्तर के कठिन संस्कृत में अनुवाद करने योग्य हिंदी वाक्यों का मध्यम स्तर पे दूसरे नोट्स में करेंगे। राधा पुस्तक पढ़ती है। फिर कठिन स्तर के वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। बालिकाएं भोजन करती हुई माता पिता के लिए पढ़ती है। तो इस तरह के पूरे वाक्य आप खुद करेंगे। अगर आपने हमने जो पीछे 8 टॉपिक बताए थे व्याकरण के, वो हमारे चैनल पे ध्यान से समझ लिया, तो आप इन वाक्यों का अनुवाद अपने आप कर सकोगे। ये तो केवल प्रैक्टिस है आपकी, यहाँ तो केवल आपकी प्रैक्टिस है। इतने वाक्यों को आपने रट लिया और आपके परीक्षा में आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप सीखोगे और इसके जैसे कोई भी वाक्य होंगे तो आप संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरल हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इसका पहला वाक्य है, राम पढ़ता है। क्या ये आपको आता है? बताइए हो, आपको आता है? नहीं आता है तो हम सिखाएंगे ना। लेकिन यहां देखिए, राम पढ़ता है, इसके अंदर आपको संस्कृत व्याकरण के कितने टॉपिक की जरूरत पड़ेगी? यहां पर आपको संस्कृत व्याकरण के 4 टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला शब्द रूप, ये आपका शब्द रूप हो। फिर धातु रूप, आपको शब्द रूप की जरूरत पड़ेगी। और किसकी? धातु रूप की जरूरत पड़ेगी। 2 चीज आपको जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर है तो इसके जैसे अनेक वाक्य आप कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको जड़ से पढ़ा रहे हैं। केवल यहां आपने बोल दिया रामे पढ़ती, उससे कुछ नहीं हुआ। कैसे? यही तो सीखना है। शब्द रूप धातु रूप 2 ही है ना। ये शब्द रूप है, ये धातु रूप हो गया ना? नहीं, और जरूरत है आपको जरूरत है, वो है वचन और लिंग। नहीं, वचन और पुरुष, इसकी भी जरूरत है। यानी कि 1, 2, 3 और 4, इस छोटे से वाक्य में 4 व्याकरण के टॉपिकों की जरूरत है। शब्द रूप, धातु रूप, वचन और पुरुष। यहां पर राम क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, ठीक है। और पढ़ता है, ये धातु रूप, ये राम शब्द रूप, प्रथम पुरुष एक वचन। पढ़ता है धातु रूप, प्रथम पुरुष एक वचन, सेम, दोनों सेम है। वचन, पुरुष और वचन दोनों कर्ता और क्रिया में सेम रहते हैं। तो रामे शब्द रूप है, और इस शब्द रूप का ये कौन सा है? कर्ता है। कर्ता कौन सी विभक्ति में आता है? प्रथमा विभक्ति में। इसलिए क्या आएगा? रामः। अब रामा प्रथम पुरुष है, क्योंकि पुरुष टॉपिक आपने देखा हो तो मध्यम पुरुष में केवल त्वम, युवाम और युयम होते हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, ये 3 होते हैं। बाकी सभी प्रथम पुरुष में होते हैं। तो ये रामः प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष कौन सा वचन है? एक वचन है। अब आपने क्रिया धातु रूप पढ़ा होगा, पढ़ती, पढ़ते, पठंती। तो पढ़ती कौन सा है? प्रथम पुरुष है ना। पहली लाइन प्रथम पुरुष, दूसरी मध्यम पुरुष, तीसरी उत्तम पुरुष। तो राम है प्रथम पुरुष का कर्ता है, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? पढ़ती। राम है पढ़ती। आया समझ में? अब राम पढ़ेगा, तो यहां पर भी ये शब्द रूप है, ये धातु रूप है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष एक वचन।
लेकिन ये जो लट लकार था ना, ये लट लकार लिट लकार में चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो लकार चेंज होगा तो रामः पढ़ेगा, मतलब पठिष्यति। प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए इसमें पठिष्यति आ जाएगा। आपको देखो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पुरुष देख लें, वचन देख लें, पुरुष और वचन टॉपिक देख लें, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, वरना समझ में आना मुश्किल है। सरल वाक्य नहीं आ रहे हैं तो आगे मध्यम वाक्य है, और मध्यम वाक्य के बाद में बहुत कठिन वाक्य हैं, वो कैसे समझ में आएंगे। अब देखिए, बालक पढ़ना चाहिए, तो बालक ये तो करता हो गया, तो प्रथम पुरुष एक वचन है बालक, बालकः पढ़ना चाहिए। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार होता है, पठेत, पठेताम, पठेयो, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत। देखिए अभी तक पठती तक ही आया हूं मैं, आगे चलना पड़ेगा ना, द्विवचन बहुवचन है ना। सीता पढ़ती है, तो यहां ध्यान के, यहां पर ये देखो राम पढ़ता है, रामे पढ़ती, सीता पढ़ती है, तो सीता प्रथम पुरुष एक वचन है, शब्द रूप का है, और वचन पुरुष धातु रूप, शब्द रूप, वचन पुरुष। यहां पर भी आपके वचन एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है, ये शब्द रूप है और ये धातु रूप है। लेकिन ये जो स्त्रीलिंग है ना, और ये पुल्लिंग है, उसका यहां कोई रोल नहीं है, क्योंकि संस्कृत में क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसी चलती है। इसलिए सीता का जब रूप चलता है तो सीता, सीते, सीता, तो सीता आता है। ये भी ये संस्कृत में, ये संस्कृत में, ये हिंदी में, ये हिंदी में। हिंदी में संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक जैसा होता है, विसर्ग नहीं होता है। विसर्ग कर दो तो बहुत सारी सीताएं हो जाएगी, राम में विसर्ग करोगे तो अकेला ही रहेगा। शब्द रूप आपको क्लियर होना चाहिए। अब पढ़ती है, इसको आप क्या लिखोगे, पढ़ती। आया समझ में, राम पढ़ती, सीता भी पढ़ती। अरे सीता तो पढ़ती, लेकिन राम क्या पढ़ती, अरे राम पढ़ती। यही तो संस्कृत है। संस्कृत में क्रिया चेंज नहीं होती है लिंग के अनुसार। क्लियर हुआ। वह पढ़े, पढ़े के अंदर ऑर्डर है, तो ऑर्डर में कौन सा लकार होता है, लोट लकार होता है। तो वह स पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो सा कर दो। पढ़े, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की क्रिया तो सेम रहेगी, इसलिए वह या वह पढ़े, पठतु, क्योंकि वह क्या है, प्रथम पुरुष है। ये सारे के सारे प्रथम पुरुष के ही है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यहां आ जाएगा। अब देखो सा से सा पढ़तो हो गया, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। अब देखिए तुम पढ़ते हो, तो यहां पर आपके पुरुष काम आएगा। ये तुम क्या है, एक वचन है, और पढ़ते हो एक वचन। लेकिन कौन सा लिंग है ये आपका मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष के अंदर पुल्लिंग स्त्रीलिंग काम नहीं आता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सेम रहता है, और प्रथम पुरुष के अंदर सहसा अलग हो गया। लेकिन तुम पढ़ते हो, यहां पर तुम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको क्या कहेंगे, स्वयं ही कहेंगे। लेकिन यहां पर पढ़ते हो, पढ़ता है, वर्तमान काल है ना, तो पढ़ती आएगा क्या, नहीं, पठसी आएगा, क्योंकि ये मध्य पुरुष का कर्ता होता है त्वं युवाम यूयम। त्वं के साथ पठ से, युवाम के साथ पठथ, और यूयम के साथ पठत। इस तरीके से त्वं पठसी, तुम पढ़ते हो। क्लियर हुआ। अब है तुम पढ़ो, तो ये लोट लकार है, पढ़ो ऑर्डर दिया है, तो तुम का तो त्वं ही रहेगा। पढ़ो का लोट लकार रूप आता है, पठतु, पठताम, पठन्तु, ये तो प्रथम पुरुष हो गया। अब त्वं मध्य पुरुष एक वचन का करता है, ये चीजें तो याद होनी चाहिए। त्वं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ क्या आएगा, पठ। अब आएगा मैं पढ़ता हूं, ये मैं आ गया आपके
उत्तम पुरुष का, ठीक है ना। ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। तुम मध्यम पुरुष है और मैं उत्तम पुरुष है। तुम कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के। तुम दोनों, तुम सभी। और मैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मैं, हम दोनों, हम सभी। सारे के सारे उदाहरण। मैं पढ़ता हूं, अहम पढ़ती, क्योंकि अहम भी एक वचन है, पढ़ती भी एक वचन है। नहीं, मैं उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष में क्रिया क्या आती है? वर्तमान काल कर रहे हैं अभी, तो काल चेंज होगा, देखा, विधि लिंग लकार तक जाएंगे हम। इसीलिए शब्द रूप, धातु रूप, लिंग, वचन और पुरुष का अध्ययन कर लो, अभी तक नहीं किया तो। और ये वीडियो पढ़ के एक बार अध्ययन करके वापस पढ़ लेना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा? पठ का। पठते, पठते, पठन्ति। प्रथम पुरुष पठसे, पठते, पठत। मध्यम पुरुष पठामि, पठावे, पठाम। तो मध्यम पुरुष एक वचन में पठामि। ये राइट है आपका। अब संस्कृत अनुवाद कर रहे हैं हिंदी वाक्यों का। 9वां वाक्य, इसमें क्या? तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वं, युवाम, यूयम। त्वं एक, युवाम 2 जने और यूयम सभी। युवाम में यू छोटा होता है, तो तुम दोनों को क्या आ गया? युवा। अब पढ़ते हो, वर्तमान काल है। वर्तमान काल है तो यहां पर ये वर्तमान काल का रूप चलेगा पठते, पठता, पठन्ति। ये तो प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? पठसी, और 2 जने तो पठथ। ये राइट। ये चीज सीखो, केवल पठ धातु नहीं, आगे तो धातु चेंज होगी। वध धातु, कम धातु, दृश्य धातु। तो क्या करोगे? यहां पर हम दोनों लिखा हुआ है, तुम दोनों को तो युवाम कहते हैं, हम दोनों को कहते हैं आवाम। को पढ़ना चाहिए। को होने से यहाँ पर कर्ता ने कर्म को नहीं हुआ है, क्योंकि विधिलिंग लकार में हिंदी में को ही आता है कर्ता के साथ। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो आवाम। विधिलिंग लकार का रूप क्या चलता चाहिए अर्थ में? पठेत, पठेताम, पठेयु। अब ये तो उत्तम पुरुष द्विवचन है, आवाम, अहम, आवाम, वयम। तो पठेत, पठेताम, पठेयु प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव। ये आपका उत्तम पुरुष द्विवचन हो गया। आया समझ में? अब आएगा तुम सभी पढ़ोगे। तुम सभी के अंदर तो यूयम आ गया, और ये मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। देखो अभी तो एक वचन चल रहा है, प्रथमा विभक्ति चल रही है। आगे वाले वाक्यों में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तुम सभी के लिए। फिर क्या करोगे? चतुर्थी बहुवचन लिखना पड़ेगा। इसीलिए पहले शब्द रूप, धातु रूप याद करो और फिर यहां मुंह दिखाना। यहां आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये चीज फालतू में नहीं है। यहां पर एक एक टू द पॉइंट संस्कृत में आप क्लियर करने जा रहे हो। तो शब्द रूप, धातु रूप, वचन, लिंग, ये क्लियर करो पहले। पुरुष क्लियर होना बहुत जरूरी है यहां, समझ गए? तो अब देख लो, तुम सभी यानी यूयम पढ़ोगे। तो देखो पठिष्यते, दूसरी लाइन का लास्ट वाला यूयम, दूसरी लाइन का लास्ट, पठिष्यते, पठिष्यता, पठिष्यन्ते, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत। तो यहां पर आ जाएगा पठिष्यत, बिना विसर्ग वाला। आ गया समझ में? तुम सभी पढ़ोगे, हम सभी पढ़ेंगे। तो हम सभी पढ़ेंगे, ये भी क्या है? लिट लगा रहे। तो हम सभी को क्या कहते हैं? वयम। और ये कहां का करता है? हम सभी लास्ट वाला है, तीसरी लाइन का लास्ट। पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यन्ते, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, तब जाके राइट होता है। ये विसर्ग आता है लास्ट में। तो हम सभी पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। अब ये पुरुष का यहां से लगाकर, छठे से लगाकर 12वें तक, ये आपके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हुए। अब एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं प्रथम पुरुष की।
यह पढ़ी थी मतलब भूतकाल आ गया। अब यह का मतलब पढ़ी मतलब लड़की है, तो यहां क्या आएगा? इयम, इयम इमे इमाह। आ गया समझ में? यह है इयम, पढ़ी थी मतलब यह क्या है? प्रथम पुरुष है। यह, वह, कौन, सीता, राम, चाहे कोई भी हो, सब क्या होते हैं? प्रथम पुरुष ही होते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो केवल तुम और मैं ही होते हैं, जो 6 से लगाकर 12 तक के सेंटेंस आपको मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के कर्ता केवल 6 ही होते हैं। मध्यम पुरुष के 3 फिक्स होते हैं, उत्तम पुरुष के 3 फिक्स होते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष के तो अनाप होते हैं। यह पढ़ी थी इसको अपठत, अपठताम, अपठन ऐसे रूप चलता है ना, तो यह तो अकेली है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अपठत। अब यहां पर तो देखिए ये है ना स्वर, यहां स्वर होने की वजह से ये अनुस्वार नहीं आएगा, मैं हलंत आएगा। आ गया समझ में? इयम अपठत, यहां व्यंजन है, व्यंजन की वजह से अनुस्वार आया है। अनुस्वार और इसमें यह अंतर होता है कि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर है तो अनुस्वार आता है। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है तो अनुस्वार आता है। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है तो आपके मां हलंत आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो छोटी छोटी बातें होती है, बहुत गहरी बातें होती हैं, सारी बातें क्लियर करो। यह पढ़ा था, अब ये लड़का है, ठीक है ना? तो यहां पर यह है के लिए क्या आएगा? अयम। पढ़ा था मतलब भूतकाल आएगा, तो पढ़ा था अपठत, पढ़ा था, यानी कि लड़के के लिए या लड़की के लिए अपठत तो आपके चेंज होगा नहीं। यहां पर पढ़ी थी, पढ़ा था, ये हिंदी में क्रिया चेंज होती, क्रिया से पता चलता लिंग का, और संस्कृत में इंग्लिश में किससे पता चलता है? आपके कर्ता से। इयम यानी यह है स्त्री और अयम यानी यह है पुरुष, ठीक है ना? अब आता है कौन पढ़ा था। कौन पढ़ा था, कौन किन सर्वनाम शब्द है? कह, कहू, के, तो कह, ठीक है ना? पढ़ा था अपठत, क्योंकि कौन भी आपके प्रथम पुरुष है। प्रश्न पूछा जा रहा है वह पढ़ा था, तो वह पढ़ा था मतलब लड़का है तो स आ जाएगा। पढ़ी थी मतलब सा हो जाता। आया समझ में? यहां से पता चलता है स लिखना है, सा लिखना है। स अपठत, पढ़ा था, ये उत्तर है। अब सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं या सभी पढ़ते हैं मतलब लड़के हैं, तो सर्वनाम शब्द के आपको आता है सर्वे, सर्वौ, सर्वे, सर्वे आता है पुल्लिंग में, पढ़ते हैं मतलब लड़के हैं। सर्वे पठन्ति, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब सभी पढ़ती है तो सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में अलग चलता है, सर्वा, सर्वे, सर्वहा, तो यहां आ जाएगा सर्वहा। फिर क्या आएगा? पठन्ति। आ गया समझ में? अब वे सभी पढ़ेगी, वे सभी पढ़ेगी मतलब लड़कियां हैं, लड़कियां हैं तो वे सभी को लड़कियों में क्या कहते हैं? से नहीं, सा, ते, तहा, वे सभी मतलब तहा। पढ़ेगी मतलब पठिष्यन्ति, बहुवचन है, पठिष्यन्ति। आया समझ में? वे सभी पढ़े पुल्लिंग, वे दोनों पढ़े स्त्रीलिंग। यहां बहुत बड़ी ध्यान देने की चीज है, वे सभी पढ़े पुरुष, पुरुष में वे सभी को क्या कहते हैं? से, तौ, ते, ते यानी वे सभी पढ़े, पढ़े के अंदर पठतु, पठताम, पठन्तु, लोट लगा रहे, पठन्तु, ते पठन्तु, वे सभी पढ़े। अब वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े, ये स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में वे दोनों को क्या कहते हैं? सा, ते, ता, ठीक है ना? ते मतलब वे दोनों स्त्री में, और वे सभी को भी ते कहते हैं।
वे दोनों को भी ते कहते हैं। वे दोनों को ते कहां पर कहते हैं? जहां पर स्त्रीलिंग हो। और वे सभी को ते कहां कहते हैं? जहां पर पुल्लिंग हो। तो वे सभी पढ़े, हो गया। वे दोनों पढ़े, तो यहां पर द्विवचन है। पठतो पठतम, ते पठताम। अब देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर ये ते आता है ना, ये स्त्रीलिंग में तो सा ते और पुल्लिंग में सह तउ ते, ये बहुवचन में आता है और ये द्विवचन में आता है। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा, क्रिया को देखो। क्रिया बहुवचन है तो ये बहुवचन है, क्रिया द्विवचन है तो ये द्विवचन है। क्रिया द्विवचन की है तो ये द्विवचन में कहां आता है? स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। क्रिया बहुवचन है तो ये बहुवचन में कहां आता है? ते पुल्लिंग में आता है तो ये पुल्लिंग है। ऐसे पता चलेगा। अब 22वां वाक्य है सरल वाक्यों का अंतिम 22वां। उसके बाद में दो प्रकार के और वाक्य पढ़ेंगे, मध्यम वाक्य और कठिन वाक्य। यहां पर लिखा है YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो यहां पर YouTube चैनल, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? YouTube का मतलब, यू का मतलब भवत, भवत, और ट्यूब का मतलब होता है नलिका, तो भवन नलिका, भवन नलिकाम। और चैनल, चैनल का मतलब होता है स्थान। अब ये स्त्रीलिंग बन गया तो उसको भी स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा, भवन नलिकाम स्थानिकाम। व्यवधानार्थम क्षम्यताम। तो YouTube का मतलब होता है भवन नलिका, चैनल का मतलब होता है स्थानिका, स्थानिकाम। सब्सक्राइब मतलब सदस्यता, सदस्यताम करें, कुरु या गृहीयतु, ठीक है ना। भवन नलिकाम स्थानिकाम सदस्यताम कुरु, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो कर दो। अब तक वीडियो देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अच्छा, पहले से किया हुआ है तो शेयर करो। नीचे शेयर बटन लिखा हुआ, उसको दबाओगे तो व्हाट्सएप और फेसबुक और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। व्हाट्सएप ऑप्शन दबाओगे तो आपके ग्रुप में जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ग्रुप है वो आएंगे। उस ग्रुप को क्लिक करोगे तो उस ग्रुप में वो लिंक शेयर होगी। तो थोड़ी देर 5 सेकंड रुकना है, उसके बाद में उसको शेयर करना है, क्योंकि लिंक है वो किसी ग्रुप में धीरे धीरे प्रवेश करती है। और फेसबुक पे शेयर करना है तो फेसबुक पे क्लिक करोगे तो फेसबुक पे आ जाएगा, वहां पर भी धीरे धीरे पूरा फोटो आएगा वीडियो का। उसके बाद में उसको पोस्ट कर दो और उसके नीचे कुछ लिखना है तो वहां पर भी वो आप कुछ लिख करके भी भेज सकते हो कि राजस्थान का एकमात्र YouTube चैनल है जो कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के सभी पाठों को बहुत अच्छे तरीके से बेरहमी से पढ़ाते हैं और व्याकरण भी पूरी करवाते हैं। 10th में 100 में से 100 नंबर आने की संभावना रहती है और आए हुए भी हैं। रीट में भी 30 में से 30 नंबर आने की संभावना रहती है। हमारे पढ़ाई हुए स्टूडेंट जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी और रीट में 28, 27, 29, 30 नंबर आए हैं। इसलिए विश्वास रख के पूरा चैनल देखें। चलिए हम चलते हैं मध्यम प्रकार के संस्कृत वाक्यों की ओर। ये आपके मध्यम स्तर के हैं। अभी तक तो हमने प्रथमा विभक्ति, शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया था और धातु रूप के लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, 5 लकारों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन केवल प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का। अब देखिए बीच में कर्म भी आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति भी आ जाएगी, प्रथमा भी आ जाएगी। विभक्ति है यानी कि कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय, करण में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी और षष्ठी में कोई कारक नहीं होता। संबंध कारक संस्कृत में नहीं होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और संबोधन में प्रथमा। इस तरीके से राधा पुस्तक पढ़ती है तो यहां पर राधा का राधा ही रहेगा, आकारांत स्त्रीलिंग है, ये प्रथमा विभक्ति है।
यहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी। एक वचन है तो एक वचन ही रहेगा। पुस्तकम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। प्रथमा विभक्ति इससे जैसा ही होता है, लेकिन ये द्वितीय एक वचन है। पढ़ती है तो पठती, राधा पुस्तकम पढ़ती। अब आएगा हम विद्यालय गए थे, तो गए थे मतलब भूतकाल हो गया। अब हमको वयम कहते हैं। वयम कहां पर आता है? उत्तम पुरुष बहुवचन में। और जाने की क्रिया के योग में यहां पर अधिकरण है। विद्यालय के स्थान है, अधिकरण है, तो सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन यहां सप्तमी नहीं होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कारक। कारक में नियम है गति बुद्धि, है ना। गति अर्थ में जो भी धातुएं होती है उसके योग में द्वितीय आती है, इसीलिए विद्यालयम, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आएगी। अब गए थे तो वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, सबसे लास्ट, भूतकाल का सबसे लास्ट। ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन, ए गच्छे, ए गच्छत, ए गच्छत, ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन, ए गच्छे, ए गच्छतम, ए गच्छत, ए गच्छम, ए गच्छाव, ए गच्छाम। हलंत विसर्ग कुछ नहीं होता, और यह में हलंत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा। समझ में आ गया? वयम विद्यालयम ए गच्छाम, हम विद्यालय गए थे। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पेड़ पर है तो सप्तमी विभक्ति है, कोई रूल नहीं आ रहा है यहाँ पर। साधारण तरीके से सप्तमी विभक्ति है, ये आपकी उपपद विभक्ति है। कारक विभक्ति, ये कारक विभक्ति है, ये उपपद विभक्ति है। दो प्रकार की विभक्ति होती है और कुल 7 विभक्ति होती है। ये सारी चीजें आप कारक प्रकरण पढ़ो, समझ में आ जाएगी। बंदर का मतलब वानर है, प्रथमा विभक्ति एक वचन करता है, कर्ता में प्रथमा होती है। पेड़ पर तो वृक्षे, सप्तमी एक वचन है ना। रामे, बालके, बालकेयो, बालकेसु, बालके, सप्तमी एक वचन होता है ना। बैठा है मतलब तिष्ठति, स्था धातु का रूप चलता है तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, एक वचन है तो ऐसा होगा। आ गया समझ में? अब देखिए, माता खाना पकाती है, तो माता इसका मातृ शब्द है, रूप चलता है तो माता ही रहता है। खाना का भोजनम, और पकाती है पचती, तो यहां पर माता खाना पकाती है, तो यहां पकाती। पच धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। दु, याच, पच, दंड, 16 प्रकार की धातुएं आती है द्वितीय विभक्ति, उसके योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए ये कारक विभक्ति है। ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति नहीं आई है, द्वितीय विभक्ति है। माता भोजनम पचती, आ गया समझ में? अब डॉक्टर अस्पताल की ओर जाता है, तो यहां पर डॉक्टर को क्या कहेंगे? चिकित्सक, चिकित्सक है। अस्पताल मतलब अस्पताल का मतलब चिकित्सालय, तो चिकित्सालय स्थान है, सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन की ओर को क्या कहेंगे? प्रति, तो प्रति की योग में हमेशा द्वितीय आती है, कारक विभक्ति। तो चिकित्सालयम, चिकित्सालयम, प्रति, और जाता है तो गच्छति आ जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। आ गया समझ में? अब आता है जलपेश पढ़कर लिखता है, तो जलपेश पढ़कर, तो इसमें आपके कत्वा प्रत्यय आ गया। लिखता है तो जलपेश है, जलपेश है पढ़कर, पठित्वा पढ़कर, लिखता है लिखती, पढ़कर लिखता है, पठित्वा लिखती। आ गया समझ में? क्लियर? अब किसान खेत जोतता है, किसान खेत जोतता है, तो कृषक, कृषक, कृषक का मतलब किसान। खेत को क्या होते हैं? क्षेत्रम, जोतना मतलब कृष धातु है, कृष का भी वो 16 धातुओं में आता है, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगा, कर्षति, कृषि करता है। ठीक है ना, किसान खेत को जोतता है। जागृति पेन से लिखती है, तो जागृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो जागृति ही पेन से लिखती है।
तो लिखती है तो इसको लिख दो लिखती, लिखता है लिखंती। लेकिन यहां क्या आएगा पेन से, तो पंचमी आएगी तृतीया आएगी, तृतीया आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि जब तक लिखना नाम की क्रिया होगी तब तक पेन साथ रहेगी, साथ में रहने की स्थिति होगी तो तृतीया बनेगी कलमेन। पेन को संस्कृत में कलम कहते हैं, कलमेन लिखती। अलग रहने की स्थिति हो जाती ना, जब तक पेन अलग नहीं होती तब तक क्रिया पूरी नहीं होती, तो यहां पंचमी आती। राम सीता के लिए युद्ध करता है, तो यहां के लिए चतुर्थी विभक्ति हो गई। राम तो करता है, राम है। अब सीता आकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन क्या होगा? लगाओ दिमाग। सीता यही, ये आता है चतुर्थी एक वचन में। लता यही, युध्यति, युद्ध करता है। ठीक है ना? राम सीता के लिए युद्ध करता है। तो इस तरह से संस्कृत अनुवाद होता है। अब पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा मतलब भूतकाल। पेड़ से वृक्षात पंचमी विभक्ति है। पत्ता है वो गिर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर पत्ता है वो कर्ता बन गया है, तो यहां पर आएगा पत्रम। नपुंसकलिंग में ऐसे लिखते हैं, प्रथमा विभक्ति। पत्रम में हलंत आएगा क्योंकि यहां पर अपतत, अपतत यानी गिरा, पतति यानी गिरता है, अपतत यानी गिरा। वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा। कवियों में कालिदास, तो कवियों में मतलब सप्तमी विभक्ति। कवि नाम, कविशु दोनों आती हैं। कवि नाम, कविशु। यहां पर कविशु तो आपके उपपद है। कवि नाम, कवि नाम क्या है? कारक विभक्ति। ये उपपद भी है, कारक भी है, और ये केवल कारक विभक्ति है। कवि नाम कविशु कालिदास है। कवियों में कालिदास है। कवियों में सप्तमी आता है, कवियों में कालिदास, सप्तमी विभक्ति होगी। अब यहां देखिए, ये सारे सर्वनाम के अटपटे प्रश्न हैं। वह उसका कौन है? वह उसका कौन है? कौन है मतलब लड़का है। उसकी होता तो लड़की हो जाता, लेकिन उसका मतलब ये लड़का है। तो स उसका मतलब तस्य, षष्ठी एक वचन। स तस्य, कौन मतलब प्रथमा एक वचन। कह कौन, अस्ति यानी है। स तस्य के अस्ति, वह उसका कौन है। इस तरीके से संस्कृत अनुवाद होता है। इन सभी के लिए, उन सभी को देखो। इन सभी के लिए, तो इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? इदम। इदम सर्वनाम शब्द होता है ना, उनको क्या कहते हैं? तत्, तत् सर्वनाम शब्द। इदम सभी के लिए मतलब चतुर्थी बहुवचन। इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में रूप क्या चलता है? अयम, इमौ, इमे, इमाम, इमौ, इमे, अनेन, आभ्याम, एबी। फिर चतुर्थी में क्या आएगा? अस्मई, आभ्याम, एभ्य। तो यहां पर आएगा एभ्य। चतुर्थी एक वचन में क्या आएगा? एभ्य। और उन सभी को मतलब द्वितीय आती है। यहां तो चतुर्थी आ गई। एभ्य यानी इन सभी के लिए, और द्वितीय बहुवचन स तौते, तम तौ तान, तान यानी उन सभी को देखो। मतलब एभ्य तान किसको बोल रहा है? पता नहीं किसको बोल रहा है, एक वचन में ही लिखा जाएगा पश्य। इन सभी के लिए, उन सभी को देखो, मतलब मध्यम पुरुष का आता है पश्य। इन सभी के लिए, उन सभी को देखो। आया समझ में? एभ्यतान पश्य, इन सभी के लिए उनको देखो। अब इन दोनों के साथ ये सभी बैठी हैं, तो इन दोनों के साथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? सह, साकम, समम, सार्धम। ये चार शब्द होते हैं, तो के साथ आ गया।
इन दोनों मतलब इदम सर्वनाम शब्द है, इन दोनों के साथ ये सभी बैठी है, मतलब ये सभी लड़के हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये लड़के हैं, इन दोनों के साथ को सह लिख दिया। इन दोनों सह के साथ में कौन सी विभक्ति आती है? हमेशा तृतीया आती है। तो तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या आएगा? इदम सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन में आभ्याम आएगा। आभ्याम यानी इन दोनों के साथ ये सभी बैठी है, तो ये सभी प्रथमा बहुवचन आएगा। इयम, इमे, इमाह, इमाह यानी ये सभी बैठी है। तिष्ठन्ति ऐसे होता है। अब आता है किनका नाम वे सभी लिखती है। किनका मतलब बहुवचन है, किसका मतलब एक वचन। आया समझ में? हिंदी में किसका मतलब एक वचन, किनका मतलब बहुवचन। किनका मतलब षष्ठी बहुवचन और वह पुल्लिंग में आएगा। तो केशाम, किनका, केशाम नाम, किनका नाम। स्त्रीलिंग में आता तो काशाम, किनका नाम वे सभी लड़कियां हैं। तो साते तहा वे सभी लिखती है, लिखंती, लिखती में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। आ रहा है समझ में? अभी तो मध्यम स्तर के हैं, कठिनाई स्तर के और आएंगे। ये सभी आप जो देख रहे हैं ना, इनको आप शब्द रूप धातु रूप क्लियर करें, एक बार और देखना। ये मैंने सारे लिखे हैं ना, ये वीडियो भी चला जाओगे सारे मिट जाएंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे वीडियो वापस ले जाओ, लाल है ना नीचे, ये दबाया, लाल आया, उसको इधर ले जाओ, ये सारे मिट जाएंगे। यहाँ से शुरू कर दूंगा। भूतकाल में जा सकते हैं, अब स्कूल क्लास में पढ़ाते हैं तो दोबारा नहीं पढ़ा सकते। यहाँ तो दोबारा तीसरी बार जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ सकते। अब देखो, उनमें से उनका भोजन लाओ। उनमें से, उनमें मतलब से तत् सर्वनाम शब्द सप्तमी बहुवचन है। उनमें, उसमें एक वचन, उनमें बहुवचन। उनमें से, तो उनमें ऐसा आता है तेषु यानी उनमें से। उनका, उनमें से उनका, उन भी काफी है, उन भी काफी है। तो उनमें उनका मतलब षष्ठी बहुवचन। तेषु तेषाम भोजनम नय लाओ यानी नय, नय तो नयताम नयंतु, नय नयतम नयत। आया समझ में? अब उनको, इनके लिए हमारा भोजन दे दो, ठीक है ना। उनको, इनके लिए हमारा भोजन दे दो। तो उनको मतलब द्वितीय बहुवचन, तत् सर्वनाम शब्द द्वितीय बहुवचन। यहां वाक्य का कोई सेंस नहीं है। उनको, इनके लिए हमारा भोजन दे दो। उनको के अंदर आएगा सह तव ते तम तव तान, तान यानी उनको। अब इनके लिए, इनमें इदम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग में चतुर्थी बहुवचन आएगा। तो चतुर्थी बहुवचन में क्या होगा? अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे होता है। इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एबी। तो चतुर्थी में क्या होगा? अश्मई आभ्याम एभ्य, एभ्य यानी इनके लिए, एभ्य यानी इनके लिए। और हमारा के अंदर तो आपको सबको अस्माकम ग्राम है, अस्माकम है ना। कैसे होता है षष्ठी में? षष्ठी में अस्माकम कैसे होता है? मम आव्यो अस्माकम ऐसे होता है। आया समझ में? मम आव्यो अस्माकम। तो अस्माकम यानी हमारा, भोजन यानी भोजनम, और दे दो, दा धातु है, उसका मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? देही, देही यानी दे दो। तान एभ्य अस्माकम भोजनम देही, उनको, इनके लिए हमारा भोजन दे दो। ये ऐसे होता है संस्कृत ट्रांसलेट। शब्द रूप धातु रूप आपको क्लियर होना चाहिए। सर्वनाम शब्द रूप, ये सर्वनाम के बताया मैंने। सर्वनाम शब्द रूप क्लियर होना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, है ना, ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और सर्वनाम इदम तत्, है ना, सर्व किम यत्, सब याद होने चाहिए, वरना ये नहीं होते।
तुम सभी में से तेरा भोजन पक रहा है। तुम सभी में से, तो युष्माशु, युष्माशु यानी तुम सभी में से, तेरा मतलब तब, षष्ठी एक वचन, ये सप्तमी बहुवचन, तेरा यानी तब यानी तुम्हारा या तेरा, भोजनम भोजन, पक रहा है, पचती। आ गया समझ में? इस तरीके से ये होता है। अब अपन करते हैं कठिन स्तर के वाक्यों का हिंदी से संस्कृत अनुवाद। ठीक है ना? कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत व्याकरण एवं संस्कृत पुस्तक और रीड संस्कृत हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। बालिकाएं भोजन करती हुई माता पिता के लिए पढ़ती है। बालिकाएं भोजन करती हुई माता पिता के लिए पढ़ती है। इतने सारे शब्द। अब सबसे पहले बालिकाएं पढ़ती है, तो बालिकाएं क्या हो गया? बालिकाएं, बालिका, बालिके, बालिका मतलब सभी बालिकाएं भोजन करती हुई, तो भोजन को भोजनम, द्वितीय एक वचन, करती हुई, हुई किसमें? सत्री प्रत्यय में आता है, तो सत्री प्रत्यय पुल्लिंग के लिए आता है कुर्वन। ठीक है ना? और स्त्रीलिंग क्या आता है? कुर्वंती, कुर्वंती, करती हुई। ठीक है ना? बालिका भोजनम कुर्वंती, कुर्वंती आएगा, कुर्वंतय आएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये बहुवचन हो गया, कुर्वंत्य। ओके, आधा त और ये कुर्वंत्य, कुर्वंती एक वचन होता है, कुर्वंत्य करती हुई, आधा त और पूरा यह कुर्वंत्य माता पिता के लिए, माता पिता के लिए, तो माता पिता द्विवचन हो गया। ठीक है ना? माता पिता के लिए मतलब चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचन में क्या होता है? व्याम होता है। तो मातृ पितृ भ्याम, मातृ पितृ भ्याम, माता पिता के लिए पढ़ती हैं, पठंती। इस तरीके से हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट होगा। एक भी गलती होगी यहाँ, ये विशेषण विशेष्य है, ये विशेष्य और ये विशेषण दोनों में वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग होता है, इसलिए कुर्वंत्य आएगा। अब ग्वाला, गाय से दूध को दूहता है, तो ग्वाला ग्वाल है, ये करता हो गया। गाय से दूध अलग हो रहा है, इसलिए यहां पर पंचमी आनी चाहिए, लेकिन दू याच पच दंड ये द्विकर्मक धातु है, इसमें दोनों कर्म में द्वितीय आएगी। इसमें तो द्वितीय आएगी दुग्धम, इसमें तो द्वितीय आएगी ही आएगी। ठीक है ना? लेकिन इसमें भी आएगी गाम। ठीक है ना? गो गाओ गावे, गाम गाओ गावे, तो गाम द्वितीय एक वचन में गाम आ जाएगा। ये द्वितीय एक वचन है, ये भी द्वितीय एक वचन। दुग्धी, दुग्धम दोग्धी, ये आपका वाक्य बन गया। ग्वाले गाम दुग्धम दोग्धी, ये कारक का वाक्य। अब हम सभी के लिए वह उन सभी को कहती है, ये देखो, हम सभी के लिए। अब ये हम सभी अश्मद सर्वनाम शब्द है, इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति अस्मद का क्या होता है? अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवभ्याम अस्माभि मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, तो यहां पर क्या आएगा? अस्मभ्यम, अनुस्वार आ जाएगा। वह कहती है, कहती है मतलब लड़की है, तो सा आ जाएगा। उन सभी को मतलब सह तऊ ते तम तऊ तान, तान यानी उन सभी को आता है द्वितीय बहुवचन, कहती है। सा कथयति, कथयति यहां बहुवचन है, यहां बहुवचन है, लेकिन इसका संबंध इससे है। सा कथयति, ये चीज सीखनी आपको। अस्मभ्यम सा तान कथयति, हमारे लिए वह उनको कहती है, हमारे लिए वह उनको जाकर कहती है। वह
बेचारे गरीब भी पढ़ती है। अब वह पढ़ती है मतलब सा, बेचारी वराकी, गरीब निर्धन भी अपी पढ़ती है, पढ़ती। राइट है क्या? नहीं, क्योंकि गरीब और बेचारी ये विशेषण है, ये विशेष्य है। यहां पर सा सर्वनाम विशेष्य भी बन जाता है, सार्वनाम एक विशेषण भी बन जाता है। सा वराकी तो मैंने सही लिख दिया, निर्धन पुल्लिंग हो गया इसलिए निर्धना आएगा यहां पर। सा वराकी निर्धना अपी पढ़ती, वह बेचारी गरीब भी पढ़ती है। तो विशेषण विशेष्य का यहां पर ये ध्यान हुआ है। आपके साथ हम में से एक व्यक्ति है, तो आप में से, आपके साथ, आपके साथ, साथ मतलब सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है ना। और तृतीया विभक्ति आपको संस्कृत में क्या कहते हैं? आपको संस्कृत में भवान कहते हैं। तो भवान का रूप कैसे चलता है? भवान भवंतो भवंत है, भवंतम भवंतो भवता है, भवता, भवता तृतीया एक वचन, भवता भवद्भ्याम भवद भी, तो यहां पर आएगा भवद भी, यानी आपके, सह यानी साथ, हम में से, हम में से में क्या होगा? अस्मासु, षष्ठी एक वचन, षष्ठी सप्तमी बहुवचन में अस्मासु, यानी हम में से एकः जनः अस्ति। यहां पर एकः पुल्लिंग है, जनः पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग होगा। संख्यावाची हमेशा विशेषण होते हैं। हम दोनों का, हम दोनों में विश्वास है। कितना बहुत वाक्य लिखा हुआ है, हम दोनों का, हम दोनों मतलब आवयो, षष्ठी द्विवचन में क्या होता है? आवयो, है ना। अस्मा मम आवयो अस्माकम, मम आवयो, आवयो यानी हम दोनों का, और हम दोनों में, हम दोनों में मतलब इधर भी मई आवयो, इधर भी आवयो होगा। षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन सेम होता है सब जगह, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहीं पर भी चलो तो षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन, ये षष्ठी द्विवचन है और ये सप्तमी द्विवचन है। विश्वास, विश्वास है, ये तो एक वचन है, और ये अस्ति इसके लिए आएगा, विश्वास के लिए। द्विवचन इसका, इसका इससे कोई संबंध नहीं। हम दोनों का, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है, षष्ठी सप्तमी तृतीया द्वितीया पंचमी का इस क्रिया से कोई मतलब नहीं होता। क्रिया का प्रथमा से, विश्वास है ये प्रथमा है, तो इसमें जो वचन होगा वो इसमें विश्वास है अस्ति। आवयो, आवयो विश्वास है अस्ति। हम दोनों का, हम दोनों पर विश्वास है। क्लियर हुआ? राम ने वन जाते हुए, वन में जाते हुए सुना कि उनके पिता मर चुके हैं। देखो ऐसे सेंटेंस को अब देखिए, यहां पर राम ने मतलब राम करता हो गए, तो यहां पर आ जाएगा रामः। वन जाते हुए, जाने की क्रिया है, गति अर्थ में है तो वनम आ जाएगा। द्वितीया विभक्ति एक वचन, ये प्रथमा ये द्वितीया। जाते हुए सत्री प्रत्यय, गच्छन जाते हुए। सुना, सुना मतलब भूतकाल हो गया। अशृणोत, अशृणोत, अशृणुताम, अशृणुवन, ये आपके भूतकाल में श्रु धातु का रूप चलता है। अशृणोत यानी सुना, की अव्यय है, इसको यत कहते हैं संस्कृत में, यत। राम वनम गच्छन अशृणोत यत, राम ने वन में जाते हुए सुना कि उनके, तस्य उनके, है ना, उनके सम्मान के लिए आता है, लेकिन संस्कृत में तस्य ही आता है एक वचन। पिता, तो पिता को संस्कृत में पिता ही कहेंगे, प्रथमा एक वचन में पितृ ऋकारांत शब्द है। मर चुके हैं, मर चुके अर्थ में हमेशा कब प्रत्यय आता है? मृत है आया है तो अस्ति आ जाएगी, मृत अस्ति। मर चुके थे तो आसित हो जाए, मृत अस्ति। इस तरीके से संस्कृत बनती है। राम वनम गच्छन अशृणोत यत् तस्य पिता मृत अस्ति। राम ने वन में जाते हुए सुना कि उनके पिता मर चुके हैं।
कठिन स्तर में और ज्यादा बढ़ते हुए, खेलता हुआ बालक खेलती हुई बालिका को गेंद देता है। अब खेलता हुआ यहां पर सत्री प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय में पुल्लिंग में आएगा क्रीडन। क्रीडन ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। क्रीडन क्रीडन तो क्रीडनता है। फिर बालक है, ठीक है ना। खेलता हुआ बालक खेलती हुई बालिका को मतलब द्वितीय विभक्ति है, और खेलती हुई मतलब स्त्रीलिंग में क्रीडन को क्रीडंती कहेंगे। क्रीडन क्रीडंती क्रीडंती आ जाएगा। क्रीडंती ये द्वितीय एक वचन है। बालिकाम ये भी द्वितीय एक वचन है। कंदुकम कंदुकम देता है, ददाती ददाती दत्ता ददती ददती बहुवचन होता है। अब देखो ये इसका विशेषण है, ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। ये इसका विशेषण है, ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। ये विशेष्य है। इसमें द्वितीय एक वचन है तो इसमें भी द्वितीय एक वचन है। इसमें प्रथमा एक वचन है तो इसमें भी प्रथमा एक वचन। विशेषण विशेषण में सेम विभक्ति है। क्रीडन बालक है, क्रीडंतिम बालिकाम कंदुकम ददाती। खेलते हुए बालक ने खेलती हुई बालिका को गेंद देता है। जब कभी जहां कहीं जैसा हो वैसा ही करना चाहिए, ऐसे ऐसे वाक्य आए तो संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करोगे? जब कभी को संस्कृत में क्या कहेंगे? यदा कदा। जब यदा कभी कदा, इसमें सारे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया। जहां तहां, जहां यत्र तहां, जहां कहीं यत्र तत्र, जैसा हो, यथा अस्ति जैसा हो, अस्ति या अस्तु वैसा ही, तथा एव करना चाहिए, करणीय। करणीय के अंदर अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में ऐसे आता है, ठीक है ना। कुर्यात कुर्याताम कुर्यो भी आता है, लेकिन अनियर प्रत्यय से भी अपन लिख सकते हैं। यदा कदा यत्र तत्र यथा अस्ति तथा एव करणीय। हम सभी के द्वारा कहा जाता है कि, हम सभी कहते हैं। वाक्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विभक्तियों से मतलब है, ग्रामर से। हम सभी द्वारा कहा जाता है, तो यहां पर आपके वाच्य आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो चैनल में जाके फटाफट वाच्य पढ़ो। यहां पर ये आपके भाववाच्य है। हम सभी द्वारा मतलब अस्माभि, ये आपके तृतीया विभक्ति बहुवचन। कहा जाता है तो यह बहुवचन है, तो बहुवचन का यहाँ भाववाच्य में कोई क्रिया स्वतंत्र होती है। कथ्यते कथ्यते एक वचन आती है। की आएगा तो फुल स्टॉप नहीं आएगा। अस्माभि कथ्यते यत् यानी कि हम सभी कहते हैं, ये तो आपके कर्तृवाच्य आ गया। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। वयम, फिर ये इसके अनुसार चलेगा। इसमें जो वचन, जो विभक्ति, जो पुरुष होता है वो इसमें आता है। इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन है तो कथयाम, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। बात समझ में आई क्या? बहुत देर से समझ में आती है। ये अपन जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप शब्द रूप धातु रूप का अभ्यास करके फिर दोबारा समझो। तीसरी बार 3-4 बार समझोगे तो आपको समझ में आएगा पक्का। तुम सभी द्वारा सभी पाठ पढ़े जाते हैं, तो ये कर्म वाच्य हो गए। जिसके अंदर कर्म होता है वो कर्म वाच्य होता है। पढ़े जाते हैं, कहा जाता है, तो हम सभी द्वारा कहा जाता है, कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य बन गया। यहाँ पर सभी पाठ ये कर्म है तो ये कर्म वाच्य बन गया। एक वाच्य की बात है। परंतु तुम सभी गीता भी पढ़ते हो, ये आपके कर्मवाच्य और ये कर्तृवाच्य बन गया। इसके अंदर कर्म है, इसमें भी कर्म है। यहाँ कर्म नहीं था, यहाँ कर्म नहीं था। ये बिना कर्म का कर्तृवाच्य, ये कर्म का कर्तृवाच्य। ये कर्म है इसलिए कर्मवाच्य, ये कर्म नहीं है इसलिए कर्मवाच्य भाववाच्य बन जाता है। तुम सभी द्वारा, तो युष्मा भी आ जाएगा, तृतीया बहुवचन। युष्मा भी, तुम सभी द्वारा। अस्मा भी, हम सभी द्वारा। सभी पाठ है तो पाठा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन आ जाएगा। सर्वे नहीं लिखे तो भी चलेगा। पाठा पढ़े जाते हैं तो ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन आएगा। यहाँ कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है।
पढ़े जाते हैं तो पठ्यन्ते आएगा, पठ्यते पठ्यते पठन्ते, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, युष्माभि पाठाः पठ्यन्ते, तुम सभी द्वारा सभी पाठ पढ़े जाते हैं, परंतु, परंतु का किंतु लिखो, परंतु लिखो, दोनों संस्कृत शब्द है। तुम सभी, यूयम आ जाएगा, प्रथमा बहुवचन, कर्ता में प्रथमा होता है, यहां पर अनुक्त करता है, तृतीया बहुवचन है। गीता भी, गीताम यहां पर द्वितीय विभक्ति कर्म है, गीताम अपि भी, तुम सभी गीता भी पढ़ते हो। अब यूयम का क्या आएगा भाई, क्रिया, पढ़ते पढ़ता है पठन्ते, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठत आएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती। तुम सभी चैनल सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी बताओ। तो यहां पर तुम सभी, यूयम, चैनल, भवन नलिकाम, भवन नलिकाम है, कैसा नाम दिया सर ने, भवन नलिकाम सब्सक्राइब, सदस्यताम, सदस्यताम करके, कृत्वा, अपने स्वाम, मित्रों को, मित्राणी, मित्र नपुंसकलिंग होता है, द्वितीय बहुवचन में मित्राणी, मित्रों को, अपि भी, अपि यानी भी। अब यूयम, यूयम का यहां पर क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो यूयम की क्रिया कौन सी होती है, बताओ, लोट लकार है ना, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयत बिना हलंत वाला, ये आपके वाक्य से हुआ। यूयम भवन नलिकाम सदस्यताम कृत्वा स्वाम मित्राणि अभिकथयत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी शेयर करो। तो करो भाई, ये आपके हो गया हिंदी से संस्कृत अनुवाद। अब इसके आगे पीलिया रोग है, इससे आगे कुछ नहीं समझा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, आपको पुरुष पक्के याद होने चाहिए शब्द रूप धातु रूप के साथ। शब्द रूप धातु रूप तो होने ही चाहिए, पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, वचन का, कारक का, वाच्य का, तब जाके आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर पाते हैं। ऐसे ही आप किसी सर बता रहे हैं हिंदी से संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं, अरे उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना। जैसे तावड़ी होती है ना, तेरा बनने मांगती है, सब्जी बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, तपेली चाहिए, चम्मच चाहिए, वगार चाहिए, है ना, जीरा चाहिए, सब्जी चाहिए, नमक मिर्च चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। एक चीज घट जाए तो सारा काम बिगड़ जाता है। तो इसी तरह से संस्कृत से हिंदी अनुवाद, इसके लिए आपको 8 प्रकार की चीजों की जरूरत है, वो शुरुआत में हमने बताई थी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर सब कुछ संस्कृत बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई, 6ठी से 10वीं तक स्टूडेंट जरूर पढ़ें और रीड संस्कृत वाले संपूर्ण सिलेबस कवर करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय तो हिंदम, जय तो संस्कृतम। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।